हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम नए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले इसे हमें लिखना पड़ेगा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखिए क्योंकि हमने पर्टिकुलर एंगल्स के लिए टेबल को डन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसी टेबल को यूज करके इन वैल्यूज को पहले हम पुट करेंगे। sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। तो टेबल हमें अच्छे से लर्न है, तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसका मान हमें पुट करना है, sin 30 डिग्री का। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 हमने पुट कर दिया, प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, हमने ये भी पुट कर दिया, माइनस अब देखिए आ रहा है cosec 60 डिग्री। तो अगर आपको cosec 60 डिग्री का मान याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और हमें मालूम भी है साइन और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए cosec 60 डिग्री, तो अगर हमें sin 60 डिग्री याद है तो हम उसकी हेल्प से cosec 60 डिग्री याद लिख सकते हैं यहाँ पर। और आपको बताया भी गया था कि sin cos tan के लिए ही लर्न भी करिएगा आप लोग, तो आप cosec से cot के लिए लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए आपको मालूम है sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसी का रेसिप्रोकल cosec हो जाएगा। तो cosec के लिए इसको रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो अगर आपको cosec 60 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली लर्न है तो पुट कर दीजिए, अदरवाइज साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है तो उसी की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो जैसा आपको अगर याद है तो डायरेक्टली पुट करिए, नहीं तो रेसिप्रोकल को यूज करिए। अब देखिए sec 30 डिग्री, तो अब देखिए यहाँ पर sec 30 डिग्री हमें मालूम है cos और sec रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू लर्न है तो उसका रिवर्स कर दीजिए, तो sec 30 डिग्री मिल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली sec 30 डिग्री लर्न है तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम cos 30 डिग्री लिखते हैं, cos 30 डिग्री हमें मालूम है cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इसी का रेसिप्रोकल sec हो जाएगा। तो देखिए sec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री 1/2, cot 45 डिग्री हमें मालूम है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और उसी को हम यूज करते हैं, tan 45 1 होता है। अब इसको लिख सकते हैं 1/1, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/1 होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। क्योंकि आपको बताया गया था कि बस आपको sin cos tan ही लर्न करना है, और अगर इनके रिवर्स रेसिप्रोकल आते हैं तो रिवर्स यूज करिए cosec से cot के लिए, तो हमने उसी को यूज किया। और अगर आपको अगर पूरी टेबल लर्न हो जाती है, sin की वैल्यूज भी, cos की वैल्यूज भी, tan की वैल्यूज भी, cosec की वैल्यूज भी, sec की वैल्यूज भी और cot की वैल्यूज भी, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए sin cos tan को ही याद किया, cosec से cot रिवर्स यूज कर सकते हैं तो ऐसे करिए, वो आपकी मर्जी है। और अगर आप पूरी टेबल लर्न कर सकते हैं तो ये भी आपकी ऊपर डिपेंड करता है, ये तो और अच्छा होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, इन सभी की वैल्यूज को पुट कर दिया। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये 1/2 है और ये 1 है और ये 2/√3 है, और यहाँ देखिए ये 2/√3 है, ये 1/2 और ये 1 है। तो आप देख सकते हैं ये रूट वाले नंबर है यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी। और हम क्या करते हैं, रूट वाले नंबर को भी रहने देते हैं, बाकी पहले इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम चाहें तो एक साथ पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इनको भी रहने देते हैं, पहले इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ 1/2 और ये 1 है, तो पहले हम इतने को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 और 1 को देखिए यहाँ हम साइड में सॉल्व करते हैं, 1/2 और 1। तो हमें मालूम है 1/2 + 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और फिर एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और
2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, उस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 1 से 2 को भाग देंगे 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 होगा। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 3/2। तो देखिए इतने को सॉल्व करने पर आ रहा है 3/2 -2/√3 ऐसे। अब इसकी बारी, तो देखिए 2/√3 तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और देखिए 1/2 + 1, अभी हमने सॉल्व किया 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, तो प्लस 3/2। तो देखिए अब हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3/2 - 2/√3, यहाँ देखिए 2/√3, ये 3/2 है। तो देखिए रूट वाला नंबर यहाँ बाद में लिखा है, तो नीचे भी हम वैसा ही कर लेते हैं, रूट वाला नंबर बाद में लिख देते हैं। तो इसको देखिए दोबारा 3/2 - 2/√3, और यहाँ देखिए रूट वाला नंबर बाद में कर देंगे, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ √3 है। जब डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर होते हैं तो उनका जब एलसीएम लेना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और √3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2√3। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को। अब देखिए 2 को डिवाइड करेंगे 2√3 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। इस √3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3√3। देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे √3 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए इतने को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी बात देखिए, यहाँ पर 2 है और √3 है। 2 और √3 का एलसीएम लेंगे, अलग अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2√3 हो गया। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। इस √3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3√3, और ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए ध्यान से, √3 से डिवाइड करेंगे √3 को 2√3, तो √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर के। अब आगे की कैलकुलेशन यहाँ साइड में करते हैं। तो देखिए पहले हम इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया। तो आपको बताया गया था इस तरह की कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना होता है। पहले इसको लिखेंगे और फिर ये जो नीचे है इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लेकर के इसको रिवर्स कर देते हैं। तो देखिए पहले हम इसको लिखने जा रहे हैं, 3√3 - 4 अपॉन 2√3, और मल्टीप्लाई का सिंबल और इसे रिवर्स करना है, 2√3 अपॉन 3√3 + 4। देखिए ऐसा करने से ही देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम चाहें तो यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह की कैलकुलेशन आप लोगों को आगे भी मिलेगी, तो यहाँ पर सीख लीजिए कैसे इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर हो, अपरिमेय संख्या, तो देखिए क्या करते हैं, अगर सिंगल नंबर हो तो उसी नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर प्लस या माइनस में कोई नंबर हो तो देखिए क्या करते हैं, जो सिंबल है उस सिंबल को चेंज कर दीजिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हो उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब ऐसे ही इसको हमें करना है, 3√3 - 4 और ये 3√3 + 4। अब देखिए यहाँ का साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। जो साइन यहाँ होगा उस साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये और ये नंबर एक जैसे लिखें तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसका होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिए यहाँ पर
अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए पहले उस तरह से लिख लेते हैं, 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम इसको a माने और उसको b माने, तो यहाँ बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ओपन करते हैं, a की वैल्यू कितनी, 3√3, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a है 3√3 और b है 4। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, 3√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब हमने फार्मूला लगा दिया, अब बस हमें इसे ओपन करना है। देखिए 3√3 का स्क्वायर है, अब 3√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा। तो देखिए 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, 3√3 इंटू 3√3, तो देखिए पहले 3 का 3 से होगा, 3 या 9, और √3 का √3 से होगा तो 3 हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा √9 इंटू 3, 9 3 जा 27। तो ये हो गया हमारा 27 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और √3, और इसको देखिए रिमूव कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर आ रहा, और अभी हमने देखिए 3√3 का स्क्वायर किया तो ये कितना आ रहा था, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 27 प्लस 16, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो रूट का नंबर है, अपरिमेय संख्या, तो ये इससे जुड़ेगा नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 27 और 16 को ऐड करेंगे तो 7 और 6 कितना होगा, 13, 1 कैरी में जाएगा, 2 और 2 4, 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3, और देखिए डिनोमिनेटर 27 माइनस 16, तो कैसे करेंगे, 7 माइनस 6 करेंगे 1 होगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए, अब हम इससे अधिक इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रियल नंबर है और एक अपरिमेय संख्या है जो आपस में ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो बस हम इसको यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें आपको एक कैलकुलेशन ध्यान रखनी है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में इस तरह से रूट आए, अपरिमेय संख्या आ जाए और उसके साथ प्लस या माइनस में कोई भी नंबर हो, तो क्या करना है, साइन उसका चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना और फिर ऐसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, तो टेबल को अच्छे से लर्न करिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।